हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए कि यह माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझने और ये भी आपको बताते चलेंगे इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी। ये भी चर्चा हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। इस महीने हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, तो आपकी राशि कौन सी है? कुंभ, या फिर आपकी लगन कुंभ है। दो चीजें हो सकती हैं, या राशि या लगन। तो देखिए, आपके लगन पर शनिदेव महाराज बैठे ही बैठे हैं और साथ में सूर्यदेव भगवान भी हैं। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों की गोचर होगा इस महीने। शनिदेव महाराज जो हैं यह 29 मार्च को गोचर करके आपके कहाँ पर, आपके धन भाव पर आएंगे। और सूर्यदेव भगवान, ध्यान दीजिए, सूर्यदेव भगवान 14 मार्च को आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर आएंगे। अभी धन पर कौन बैठे हैं? राहु बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए हैं। तो 14 तारीख को सूर्यदेव भगवान भी आ जाएंगे। तो 4 ग्रहों की युति हो जाएगी। 29 मार्च को महीने के एंड में शनिदेव महाराज पहुंचेंगे तो फिर 5 ग्रहों की युति आपके धन भाव पर बनती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ मंगलदेव आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे और केतु महाराज आपके अष्टम भाव पर आपके पूरा महीना विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति इस महीने बनती हुई नजर आएगी। अब देखिए, 9 ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 ग्रह हो गए। तो ये गोचर रहेगा इस महीने का आपके कुंडली में। चलिए, अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए, अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हेल्थ की बात करते हैं। इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? तो देखिए, हेल्थ आपकी एकदम अच्छी देखी जाएगी, यानी कि हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी लंबे समय से जो आप बीमार चल रहे थे, बीमारियां चल रही थी, शरीर पर कोई ना कोई रोग चल रहा था, तो इस महीने उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। इस महीने आपको बताते चलें, आपको श्रेष्ठ यानी कि अच्छे जनों की संगति से आपका हित होता हुआ नजर आएगा। अच्छे लोगों की संगति आपको इस महीने प्राप्त होगी। जो अच्छे लोग हैं उन अच्छे लोगों की आपको संगति इस महीने प्राप्त होगी। स्वास्थ्य तथा आपके जो है स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। परिजनों से भी आपको सहयोग उत्तम प्राप्त होगा। भोजन में भी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। शत्रु तथा संतान से पीड़ा होगी, यानी कि बच्चों से थोड़ा पीड़ा हो सकती है इस महीना और शत्रुओं से थोड़ी पीड़ा हो सकती है। शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास इस महीने आपके कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीने व्यापार पर ध्यान दें। आपका जो व्यवसाय है, व्यापार है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी इस महीने। अपने क्रोध पर जो है आप नियंत्रण बनाकर रखें। गुस्से पर आप नियंत्रण बनाकर रखें, वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीने में जो है आपको सफलता भी प्राप्त होगी। धनागमन सामान्य रहेगा। धन का जो आगमन है वो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, वो आपका सम बराबर यानी कि मध्य का रहेगा, ना ज़्यादा ना कम धन का आगमन इस महीने होता रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार से ही आपको कुछ गुड न्यूज़, अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए रिलेटेड ये काफ़ी महीना उत्तम अच्छा रहेगा। लव लाइफ में थोड़ा सा मन उदास देखा जाएगा। जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, थोड़ा बहुत उनको परेशानियों का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है धैर्य बनाकर रखें इस महीने क्या बनाकर रखना है? आपको धैर्य बनाकर इस महीने रखना है। धैर्य बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीने संतान का सुख कम प्राप्त होगा। संतान से आपकी अनबन रहेगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। सूर्य की दृष्टि जा रही है 7वें भाव पर। स्त्री का साथ आपको बेहतर उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। जब सूर्य आपके कहां पर, आपके राहु के साथ प्रभावित होंगे तो पत्नी का आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति का हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कब ध्यान रखना है? 14 मार्च के बाद में। 14 मार्च तक ठीक है, 14 मार्च तक कोई भी समस्या आपको देखने को पत्नी के साथ में थोड़ा जो नॉर्मल सबका चलता रहता है वो देखने को मिल सकता है, किंतु 14 मार्च के बाद में आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा बनाकर रखना है। इस महीने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो आपको ये रखनी है, आपको व्यवसाय के क्षेत्र में
आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार है, व्यवसाय है, उस व्यवसाय क्षेत्र में आपको जो है इस महीने जो है आपको रुचि ज़्यादा रखनी होगी। व्यवसाय पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है उस पर आपको विशेष ध्यान जो है बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीने जो है संतान का हमने बताया सुख कम प्राप्त होगा। भाग्य का ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि के दर्शकों, भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा इस महीने, इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। जो भाग्य का साथ अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और भाग्य के साथ मिलने से आपके बहुत सारे कार्य जो अधूरे पड़े हुए थे, बन नहीं पा रहे थे, संभवतः ही वह कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। सीधा सीधा मैं कहूँ तो भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर इस महीने आपको प्राप्त होगा। भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो आपके इस महीने लगभग बनते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। पूजा पाठ के कार्यों में आपकी रुचि इस महीने बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के क्षेत्र में आपकी जो रुचि है वह रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में आपका मन भी उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके ऊपर आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस महीने के आपके कैरियर की। कैरियर में ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। संघर्ष इस महीने ज़्यादा रहेगा, अर्थात मेहनत आपको इस महीने ज़्यादा करनी है। मेहनत से ही आपको इस महीने सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीने कहीं मित्र यारों के साथ में आपकी ट्रेवलिंग यात्रा संभवतः ही हो सकती है। मित्र यारों के साथ में कहीं आपका घूमना फिरना हो सकता है। लेकिन आप इस महीने खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखें। जो आपका खर्च है उस खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, इस महीने उपाय क्या करने हैं आपको, तो आप जो है शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहिए। उसी के साथ ही साथ में गणेश जी की आराधना करिए। आप गजानन भगवान की आराधना करने से आपके जो भी कष्ट परेशानी है वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाइए और छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का दान करिए। उनको दूध से बनी हुई बर्फी खिलाइए छोटी छोटी कन्याओं को। कहीं मंदिर में भगवान श्री हरि का भोग लगाकर या भगवान भोले बाबा का शुक्रवार वाले दिन भोग लगाकर, या फिर जो है आप शिवलिंग पर शहद और दही से अभिषेक करिए। शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाइए, किसी देवी मैया की आराधना करिए, तो आपका पूरा महीना उत्तम अच्छा जाएगा। इस महीने की हम बात करें, इस महीने जो आपका इस महीने की 1 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख होगी। 2 तारीख शुभ नहीं है, 3 तारीख शुभ नहीं है, 4 तारीख शुभ नहीं है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये शुभ तारीख हैं। 12 शुभ नहीं है, 13 तारीख शुभ नहीं है, फिर उसके बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये शुभ तारीखें आपके लिए लगातार हैं। फिर 27 तारीख शुभ नहीं है, 28 तारीख शुभ नहीं है, 29 तारीख शुभ नहीं है, फिर उसके बाद में 30, 31 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। प्रभु से कामना करते हैं हमारे कुंभ राशि के दर्शकों के लिए महीना पूरा उत्तम जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, हमें आज्ञा दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।